गलत मतलब क्या कि नया साल आने वाला है, नया साल समझते हैं, कल नया साल होने वाला है। गालिबन 12 बजे के बाद में हैप्पी न्यू ईयर की मैसेज चालू कर देंगे हमारे नौजवान लड़के 1.5 घंटे के बाद में, और उसमें से बहुत से बोल देंगे किसी गैर महरम लड़की को, औरत को, या कोई गैर महरम लड़की किसी गैर महरम मर्द को अगर बोले आई लव यू तो इसका मतलब गलत। कोई देख ले तो उसका मतलब यह भी होता है कि मार मार कर इतना चप्पल मारो कि सर का बाल को उखाड़ दो, इसका एक मतलब यह भी होता है। लफ्ज एक ही है, मतलब बदला कि नहीं बदला। ऐसे जिहाद है, जिहाद की जगह बदलते ही, लफ्ज की जगह बदलते ही मतलब और मीनिंग में तब्दीली आ जाती। जैसे शराब पीने का मन नहीं है, इस पीने का मन है लेकिन नहीं पी रहे हैं, तो जिहाद बिन नफ्स, शैतान से जिहाद, स्ट्रगल। लेकिन इसको खामखा इस लफ्ज को इतना बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया। उत्तराखंड में 214 मदरसे बंद किए गए, उत्तराखंड में 214 मदरसे, अभी की बात, सील कर दिया गया, सील, एकदम ताला। आप वजह पूछेंगे, वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि इन मदरसों में जिहाद की तालीम दी जाती। मदरसे में जिहाद की तालीम क्या होती है? मदरसे में सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता है ना, सिर्फ कुरान। कुरान है, हदीस की किताब है, नूरानी कायदा, तालीमुल इस्लाम है, दीनी तालीम का रिसाला है, फारसी है, अरबी है, ये सब किताबें पढ़ाई जाती, और कोई किताब नहीं। मसले की किताबें पढ़ाई जाती, और कोई तीसरा बहस तो दूसरा कोई मौजू है ही नहीं, सिर्फ कुरान। और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस कुरान, ये जिहाद की तालीम बंद करो। 213 मदरसे, अगर अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो कल रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, सील किया गया। और ताज्जुब होगा आपको, एक बेचारा मौलाना साहब, एक मौलाना साहब सीधे साधे, वो अपने घर पे सोचा कि अब मदरसा तो बंद ही हो गया, मैं अपने घर पे 8-10 मोहल्ले के बच्चों को बुलाकर वो पढ़ाता था नूरानी कायदा। नूरानी कायदा में क्या है? अलिफ बा, तख्ती नंबर 1, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, यही है हुरूफ तहज्जी। उसके बाद अलिफ बा ज़बर बाज, अलिफ बा ज़बर अलिफ ता ज़बर, ये सब है। तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 3 ज़बर ज़ेर तशदीद इजहार इख्फा, यही सब है। कुरान सीखने के लिए बेसिक ग्रामर है, ये कायदा है, तरतीब है। जब पुलिस वालों को खबर हुई कि एक मौलाना साहब अपने घर के छत पर नूरानी कायदा पढ़ा रहा है बच्चों को, पुलिस वाले पहुंच गए, देखा नूरानी कायदा, कह रहा कि ये तो अरबी में है, ये तो जिहाद सिखा रहे हैं आप, बताइए नूरानी कायदा में कहां जिहाद है? जिहाद यानी इतना बदनाम कर दिया इस लफ्ज को कि अरबी कुछ भी दिखे तो जिहाद है। अरबी में किसी का नाम होगा, उसको भी कहेगा ये जिहाद है। मेरा नाम अब्दुल्ला है, अरबी है अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, कहीं यूं ना कह दे कि अब्दुल्ला जिहाद है। ऐसी मानसिकता बना दी गई। उस बेचारे मौलाना साहब के घर में भी ताला लगा दिया, क्या कह दिया? सीज, बंद करो। क्यों? जिहाद की तालीम दी जाती। ये देखिए, ये मानसिकता। मेरे भाइयों, ये सिचुएशन क्यों पैदा हो गए? पता है आपको क्यों पैदा हो गए? आज ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? ये हालात पैदा हुए हैं, हम मुसलमानों ने पैदा किया है। हम मुसलमानों ने, ये किसी सरकार की तरफ, सरकार तो जरिया है, सरकार तो बाज़ाब्ता। जब आदमी का गुनाह इस धरती पर बढ़ता है, जब इस उम्मत की नाफरमानी जमीन पर बढ़ती है, तो अल्लाह सरकारों को मुसल्लत करती, सरकारों के जरिए से उसको सीधा करने की कोशिश करती। कौन सा गुनाह ऐसा नहीं है जो मुसलमान ने कर रहा है? बताइए जरा। नमाज छोड़ने में मुसलमान आगे, सूद खाने में मुसलमान आगे, शराब पीने में मुसलमान आगे, बेईमानी धोखाधड़ी करने में मुसलमान आगे, और तो और जनाब, रिश्वत, शादी में जहेज, मुसलमान आगे, झूठ बोलने में मुसलमान आगे, चुगलखोरी में मुसलमान आगे, गीबत करने में मुसलमान आगे,
जब इतने सारे कबीरा गुनाह है, ये कबीरा गुनाह जिनका नाम ले रहा हूं मैं, सगीरा छोड़िए, कबीरा गुनाह, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जानबूझकर नमाज को तर्क करना काफिरों वाला अमल करना है। लेकिन मुसलमान एक गांव में, एक मस्जिद में अगर 100 लोग हैं तो बहुत मुश्किल से 15 या 10 आदमी नमाजी हैं, बाकी 90% आदमी गधे की तरह सो रहा होता। क्या अगर आप नमाज छोड़ेंगे तो अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? एकदम आएगा। शराब पीना हराम, नशा करना हराम है, लेकिन लंबी लंबी लाइनें लगी हुई आज हमने देखा है कलकत्ता से आते हुए। और आज रात को ना मालूम कितने नौजवान कहां कहां पर पार्टी कर रहे होंगे, शराब के नशे में धुत होंगे। क्या शराब हराम नहीं है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो मोमिन नहीं रहता। ला यशरबुल खमर हीन यशरब वहुवा मुमिनुन, वो कुफ्र की हालत में होता, ईमान निकल जाता। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुसलमानों शराब के करीब भी मत जाना। इन्नमल खम्रु वल मैसरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। लेकिन मुसलमान शराब पीता, मुसलमान नशा करता। अल्लाह कहता है कि हराम है, गुनाह कबीरा है। मुसलमान कहता है कि हम तो मजे में पिएंगे जी, हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, पिकनिक मनाएंगे, बियर का गिलास है, बियर की बोतलें हैं, होटलों में जाकर अय्याशी करेंगे। अब जरा बताओ अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हमारी मस्जिदें टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? हमारे मस्जिदें, हमारे मदरसे बंद होंगे कि नहीं होंगे? आज उम्मत मुस्लिमा की टोपी, कुरान करीम की आयतों का गलत मतलब पेश किया जाता है, कोई उसकी दिफा करने वाला नहीं होता। अगर कोई एक आलिम दीन अगर खुदा की वजूद को लेकर डिबेट करता है तो उसको भी साजिश के तहत अंदर करने की कोशिशें की जाती। मेरे भाइयों, ये इस उम्मत के गुनाहों का वबाल है जो हमारा मदरसा बंद हो रहा है। ये सरकार जरूर है इसके पीछे, लेकिन रास्ता हमवार कौन करता? हमारा अमल बद करता। अल्लाह का कुरान कहता है ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मुसलमानों के अमल बद की वजह से फसादात पैदा होते जमीन के अंदर और समंदर के अंदर। ये सारी चीजें हमारे अमल बद से मुताल्लिक है। अगर आज भी जमीन पर, इस धरती पर मुसलमान नेक अमल करें तो अल्लाह की मदद आज भी आ सकती है, अल्लाह की नुसरत आज भी आ सकती है। नमाज पढ़ने पर किसने पाबंदी लगाई बताइए तो? मोदी ने कि योगी ने? या ममता दीदी ने कहा नमाज कोई नहीं पढ़ेगा? नमाज के लिए आजाद है कोई कानून बना कि नमाज नहीं पढ़ो? हाँ, वो मिस्टर लाल बुजक्कर उत्तर प्रदेश का ये कहा है कि सड़क के किनारे नहीं पढ़ सकते, बाकी सड़क के किनारे बोलबम वाले जाएंगे लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, हम तो खेत में पढ़ लेंगे, खेत में पढ़ लेंगे नमाज। लेकिन नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगी नहीं लगी तो फिर ये कौम नमाज क्यों नहीं पढ़ती? अल्लाह के नबी कहते मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। काफिर है वो शख्स जो आदमी नमाज जानबूझकर तर्क करता है। बताइए कितना बड़ा गुनाह। शराब की ममानियत है फिर भी पीते हैं। सूद, अभी कह रहे थे अशरफुल हाजी साहब कि हर घर के अंदर बंधन लोन, ग्रुप लोन, ये आप ही के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ भी औरतों की एक जमात बनाई जाती है। औरतों की एक जमात लोन देते हैं, ग्रुप बनाकर 10-10 आदमी औरतों की एक जमात बनाई जाती है और उसमें लोन देते हैं। कौन? ये बंधन लोन वाले। बंधन लोन वाले सिर्फ औरतों को ही टारगेट करते। अब बताइए 50,000 रुपए का लोन लिया है, आपसे वसूल करेगा कितना? तकरीबन 65,000, 15,000 रुपए लोन। इसी को सूद बोलते हैं। और इसी सूद खाने, खिलाने, लिखने, गवाह बनने वाले पर अल्लाह की लानत है। जो आदमी यही सूद खाता खिलाता है वो अल्लाह की नजर में अगर अपनी मां से जिना कर ले तो कम बड़ा गुनाह, लेकिन सूद खा ले तो ज्यादा बड़ा गुनाह है। कितना खतरनाक वबाल है।
अल्लाह ने कहा कि अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो जंग नहीं करूंगा, रोजा नहीं रखोगे तो जंग नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुमने सूद खाया तो मैं तुमसे जंग करूंगा। अल्लाह कहता है फइल्लम तफअलू फअज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत करो, कारोबार करो, लेकिन सूद खाना, ब्याज खाना सिर्फ इस्लाम में नहीं, हिंदू धर्म में भी मना है। ब्याज खाना समंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चैतिष्ठो अचुरो मगोना त्रिविष्णु अग्निदशा भी सहस्त्रार वैश्वाना रहा। हिंदू धर्म के अंदर भी ब्याज लेना देना हराम, सूद लेना देना हराम, लेकिन सूद धड़ल्ले से खाते हैं। सूद खाने पर किसने मजबूर किया? मिस्टर मोदी ने कोई कानून बनाया, मिस्टर अमित शाह ने कहा कि नहीं तुमको सूद खाना ही पड़ेगा, तब भी मुसलमान खाता है। अब बताइए सारे बड़े गुनाह मुसलमान अपनी मर्जी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब कहीं पर अल्लाह की नाफरमानी होती है तो अल्लाह की नुसरत रुक जाती है, उस कौम पर जालिम लोग मुसल्लत हो जाते हैं, अल्लाह का अजाब आ जाता है। तारीख गवाह है, कौम आद ने, कौम समूद ने, कौम लूत ने अपने नबी की बात नहीं मानी तो अल्लाह तबारक व ताला ने उन तमाम कौम को गर्क कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर हम कौम तबाह बर्बाद नहीं हो रहे हैं तो ये सिर्फ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है कि आज हम जमीन पर जिंदा हैं, वरना हमारा गुनाह तो इतना बड़ा है कि हम तबाह बर्बाद कर दिए जाते। इसीलिए मोहलत दी गई है इस उम्मत को कि अगर कोई मुसलमान गुनाह करता फौरन तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व ताला उसके तौबा को कबूल करते, उसके गुनाह को माफ कर देते। हम तो मुसलमान ऐसे हैं, गुनाह भी करते हैं, तौबा भी नहीं करते, इसीलिए अल्लाह की मदद रुकी हुई, अल्लाह की नुसरत रुकी हुई। इसीलिए मुसलमानों, आज जो भी बातें आपको बताई जा रही है दीनी महफिल के जरिए से, हर 10 दिन में 15 दिन में आसपास में कहीं ना कहीं जलसा होता है। उस जलसे के अंदर कुरान में जो अहकामात है, हदीस मुबारका में जो अहकामात है, वह आपको बताए जाते हैं। अगर हम मुसलमान उस पर अमल नहीं करेंगे तो इन जलसों को करना कराना बंद कीजिए। सिर्फ कंपटीशन के लिए जलसा नहीं होना चाहिए, बल्कि नीयत के अंदर सही हो, नीयत मुखलिस हो कि नहीं जलसे के मैदान से, जलसे के मंच से कुछ दीनी बातें हमें सुनने को मिल जाएंगी तो इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये तय करो नौजवानों, नमाज पाबंदी से पढ़ोगे, दूसरे नंबर पर शराब नहीं पियोगे, तीसरे नंबर पर सूद नहीं खाओगे, चौथे नंबर पर चाय की दुकान पे बैठकर किसी की गीबत नहीं करोगे, और 5वें नंबर पर बुज़दिल बनकर अपने घरों में नहीं बैठोगे। आसिम सरकार जैसे अगर बेलगाम घोड़ा, अगर बेज़मीर इंसान अगर कोई बात कुरान और शरीयत और संविधान के खिलाफ बोले, उसने सिर्फ कुरान के खिलाफ नहीं बोला, उसने भारत के संविधान के खिलाफ बोला। भारत के संविधान आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस। अगर कोई कुरान को मानता है तो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। आसिम सरकार साहब, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ द रिलीजन, इतनी जानकारी हासिल करो कि इन जैसे जाहिल नालायक नेताओं को अपनी स्पीच के जरिए से, अपने वीडियो क्लिप के जरिए से संविधानिक एतबार से उनको जवाब दे सको। उनके मुंह में ताले लग जाएंगे, इसलिए कि भारत के संविधान ने आपको बोलने की इजाजत दी है और जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं रहना। कहीं पर भी किसी पर जुल्म होता है तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आना है। अगर ये सब काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आसमान से जमीन पर मदद आएगी और आती। आज हमारी इतनी मस्जिदें शहीद की जाए, इतनी मस्जिदें शहीद की गई, अल्लाह की मदद आई नहीं आई? जबकि अब से 1450 साल पहले, बल्कि 1500 साल पहले एक मस्जिद गिराने की साजिश रची गई। दुआ की, अल्लाह ने आसमान से मदद भेज दी। मदद आई थी कि नहीं आई थी काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए? पता है आप लोगों को कितनी बड़ी मदद थी वो? क्यों? तब भी वही अल्लाह था, आज भी वही अल्लाह है ना। आज तो जहां पर भी देखिए बुलडोजर लगाकर मस्जिद तोड़ देते हैं, हमारी मदरसा तोड़ देते हैं। अल्लाह बैठा हुआ है। हम लोग में से बहुत से लोग कहते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, अरे तुम कहते हो कि तुम्हारी मस्जिद या अल्लाह का घर है, कहां या अल्लाह की मदद तो आई नहीं।
एक मस्जिद शहीद कर दी गई उत्तर प्रदेश में। कहां आया? लोग बोल रहे थे कि अल्लाह की मदद आएगी। क्यों नहीं आई अल्लाह की मदद? अल्लाह की मदद आती है, लाने वाला चाहिए। अल्लाह की नुसरत, अल्लाह आज भी वही ताकत के साथ है। ऐसा नहीं कि अल्लाह हेल्पलेस हो गया, अल्लाह शक्तिमान नहीं, अल्लाह शक्तिमान आज भी। अल्लाह की मदद के लिए दो चीज का होना बहुत जरूरी है, दो चीज का होना अल्लाह की मदद के लिए। ये दो चीजें समझिए, फिर देखिए अल्लाह की मदद कैसे आती। एग्जाम्पल से समझाता हूं। आज तकरीबन आपके भारत के अंदर 3,500 मस्जिदें टारगेटेड। आपके बंगाल के अंदर भी कई मस्जिदें टारगेटेड हैं जो शहीद की जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, ये इल्जाम लगाकर कि ये इसकी प्रॉपर्टी ठीक नहीं, इसकी जमीन ठीक नहीं है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है। बहाना कानूनी, लेकिन साजिश के तहत मस्जिदें गिराई जाएंगी। लेकिन मुसलमानों, इस जमीन पर 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील की इस धरती पर अल्लाह के नजर में सबसे पसंदीदा कोई जगह है तो हमारी मस्जिदें हैं। जितनी भी मस्जिद, जितने लाख मसाजिद है पूरे भारत में, पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह अल्लाह को अगर कोई है तो मस्जिद है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी जाती है वहां पर। तो अब अल्लाह का घर है, अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा? कुफ्फार लोग, मुशरिकीन लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे आप लोग मस्जिद के लिए बड़े ढिंढोरा पीटते हैं। आप लोग कहते हैं कि जो आदमी मस्जिद बनाएगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल तामीर करेगा। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। यहां देखिए हम पुरानी पुरानी मस्जिद आपकी शहीद कर दिए हैं। आया? अल्लाह की मदद ही नहीं है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह है तो अल्लाह क्यों नहीं मदद कर रहा है? अल्लाह जालिमों का हाथ क्यों नहीं पकड़ रहा है? अल्लाह तबारक व ताला क्यों अत्याचार होता हुआ देख रहा है? कुछ लोग इस तरह के सवालात करते हैं। अल्लाह ने कुछ देर के लिए उन्हें मोहलत दी है, इसीलिए तो अल्लाह ने कयामत के मीजान को रखा है। कल कयामत में हश्र के मैदान में वहां होगी उसकी कुटाई, पिटाई, छिताई सब। और हे मुसलमानों, ना उम्मीद और मायूस होने की जरूरत नहीं है। सच्चा मुसलमान बन जाओ, डुप्लीकेट मुसलमान नहीं। सच्चा मुसलमान बनने के लिए क्या करना है? हथौड़ा लेकर हिमालय पहाड़ नहीं तोड़ना है। 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज अदा करनी, किसी का माल नहीं हड़पना, बेईमानी नहीं करनी, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी नहीं। आप मालदार हैं तो ज़कात दे दीजिए, और ज्यादा मालदार है तो हज कर लीजिए, ये जरूरी। साल में 1 मरतबा रोजा रख लीजिए 1 महीने का। किसी का बुरा मत कीजिए, बस आप सबसे बड़े अच्छे पक्के मुसलमान, सबसे पक्के मुसलमान। आपको तस्बीह का दाना हिलाने की जरूरत नहीं। तबलीग का इज्तिमा हो रहा है, अगर आप वहां पर भी नहीं गए, किसी वजह से आप कारोबारी हैं, भाई कारोबार है नहीं जा सके, लेकिन अगर आपने पाबंदी से 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, ज़कात दे दिया, हज कर लिया, रोजा रख लिया, किसी की बेईमानी नहीं की, जमीन नहीं हड़पा, ईमानदारी से जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आप सबसे बड़े मुत्तकी। हाँ, अगर आप तबलीगी जमात में चले गए तो जो वक्त आपका वहां लगेगा, कल कयामत में आपके लिए वो चीजें नेकी की सूरत में मिलेंगी, और भी अच्छी बात है। लेकिन आप अगर इन अमल को कर लेंगे तो आप सबसे बड़े मुत्तकी, आप सबसे बड़े ईमानदार, और कुछ नहीं। मजहब इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए कोई बहुत ज्यादा पापड़ नहीं पेलने पड़ते, और अगर कोई मुसलमान इन अमाल को कर ले वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और अल्लाह की मदद आसमान से जमीन पर उतारने के लिए 2 चीज का होना बहुत जरूरी है, और यही 2 चीज पाई गई थी उस वक्त में जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए एक बड़ा बादशाह आया था। कौन? अबरहा। अबरहा इतनी ताकत का मालिक था, एक बुलडोजर नहीं 200 बुलडोजर लेकर चला। 200 हाथी, उस जमाने में हाथी बुलडोजर था, आजकल तो जेसीबी बुलडोजर है। उस वक्त 200 हाथी, और इतने बड़े बड़े हाथी कि एक हाथी एक 5 मंजिला इमारत को गिराने के लिए काफी था, कहा जाता। इतनी ताकत। और उसमें से स्पेशल एक बुलडोजर, क्या उसका नाम महमूद था, उसको हबशा का बादशाह ने कहा कि ये लीजिए अबरहा साहब, इसमें इतनी ताकत है कि आप
चंद घंटों में पूरे शहर को तबाह कर सकता है ये महमूद नामी हाथी। ये स्पेशल बुलडोजर है। आज बुलडोजर है, उस जमाने में हाथी था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मदद की। 200 बुलडोजर 2 सेकंड में जमीन में सुता दिए गए। सब पंचर हो गया, पंचर। कैसे? एक दुआ की गई थी वहां पर। इस वाकये को समझाता हूं। कुरान करीम में एक छोटी सी सूरत है, उस सूरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको मुकम्मल तौर पर वजाहत के साथ पेश किया। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जीलिन फजअलहुम कास्फिम माकूल। पढ़ते हम लोग नमाज में, इसी वाक़े को बयान किया है। फील हाथी को कहा जाता, फील हाथी। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कैसा किया? बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, उनके सारे मक्र फरेब को उनका नाश कर दिया। व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील, उनके ऊपर भेज दिया तयरन अबाबील को। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, लोहे के चोंच में कंकरी लेकर उन पर बरसाया। फजअलहुम कास्फिम माकूल, खाए हुए भूसे के मानिंद कर दिए गए। कितनी